Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. तो ये अपनी रीजनिंग की क्लास है और अपना लास्ट 3 क्लासेस से टॉपिक चल रहा था एनालॉजी, सादृश्यता। तो एनालॉजी में अपन सादृश्यता की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और जो इसके 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार हैं, एक तो नंबर एनालॉजी, एक जो वर्ड एनालॉजी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट है अंक सादृश्यता। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं। तो अंक सादृश्यता में क्या होता है, जो अंकों में संबंध होता है। अंकों में संबंध कैसे होता है, इसमें आपको 2 पेयर्स दिए हुए होते हैं, अंकों के 2 जोड़े दिए हुए होते हैं। तो जो पहले 2 अंक हैं उनमें जो संबंध होता है वही संबंध अपन को ढूंढना होता है और तीसरे अंक में उसको लगा के अप्लाई करके और अपन को चौथा अंक निकालना होता है। जैसे अपन ने वर्ड एनालॉजी शब्द सादृश्यता में पढ़ा था, शब्दों में संबंध था, पहले 2 शब्दों में संबंध निकाला और वही संबंध अपन ने तीसरे शब्द में अप्लाई किया, लगाया, उसके बाद अपने पास चौथा शब्द आया। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग अंकों के आपको पेयर्स जोड़े दिए हुए होंगे। जो पहले 2 अंक हैं उनमें अपन संबंध निकालेंगे कि इसमें किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित है, फिर वही संबंध अपन तीसरे अंक में लगाकर और अपने पास चौथा अंक आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने इस क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है। वैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा, जिस प्रकार 49 81 से संबंधित है तो उसी प्रकार 64 किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो अपन इसको एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल में अपने पास जो पहला अंक दिया हुआ है वो है 49 और दूसरा दिया हुआ है 81। तो अंकों में संबंध होगा तो इसमें संबंध 6 प्रकार किससे हो सकता है। एक तो वर्ग, स्क्वायर हो सकता है अंकों का, एक क्यूब, घन हो सकता है, एक डिवीजन, भाग हो सकता है अंकों का, एक मल्टीप्लाई, गुणा हो सकता है, एक एडिशन, प्लस हो सकता है, एक सब्ट्रैक्शन, माइनस हो सकता है। ये 6 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं हो सकती है इसमें। ठीक है, तो अपन को यही फाइंड आउट करना होता है, यही ढूंढना होता है कि इसमें कौन सी गणितीय संक्रिया, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, कि इसमें डिवाइड हो रहा है या भाग हो रहा है या गुणा हो रहा है या जोड़ हो रहा है या घटाया जा रहा है या स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है या क्यूब, घन हो रहा है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं 49 से क्या बन रहा है, 81 बन रहा है। तो अब इसमें देखो 49 से 81 बन रहा है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 49 है जो 49 है इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, डिवाइड भी नहीं हो सकता। डिवाइड होगा तो जो पहली संख्या है उससे जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, छोटी होगी। इसमें क्या बड़ी हो रही है, तो डिवाइड भी नहीं हो सकता है और माइनस भी नहीं हो सकता। अगर माइनस घटाएंगे तो भी दूसरी संख्या क्या है, छोटी होगी। तो इसमें आप देखिए 49 है तो अपन ने स्क्वायर पढ़े हैं, तो किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, 7 का होता है ना। और 81 है, 81 है, वो भी वर्ग होता है, किसका होता है, 9 का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ग, जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या है, वर्ग संख्याएं हैं किसी संख्या की। जो पहली संख्या है वो किसकी है, 7 की वर्ग है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। दूसरी है 9 की वर्ग है, 9 का कितना होता है, 81। तो मतलब वर्ग है, वर्ग भी कैसे, पहली संख्या 7 का है, दूसरी 9 का है, तो क्या हो रहा है, पहली संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसमें 2 जोड़ के, और 2 जोड़ के जो अपन को संख्या मिलती है उसका वर्ग दूसरी संख्या है। तो अपने संबंध समझ में आ गया।
जो पहली संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसमें 2 जोड़ के जो संख्या अपन को प्राप्त होती है उसका वर्ग होगी वो दूसरी संख्या होगी। जैसे पहली संख्या 7 का वर्ग है तो 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया, 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो संबंध समझ में आ गया, तो अपन इसमें लगा देते हैं ये संबंध। तो अपने पास क्या है 64 है। अब 64 देखो आप किसका वर्ग होता है 8 का होता है। इसमें क्या करना है 2 जोड़ना है तो क्या आ गया 10, और 10 का वर्ग है वो संख्या आ जाएगी अपना आंसर। 10 का वर्ग कितना होता है 100। 100 आ गई आपके सामने चौथी संख्या। ठीक है, तो इजी है। इसमें क्या है वर्ग स्क्वायर का मेथड लगा हुआ है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल देखिए। पहली संख्या नहीं दे रखी है, पहला आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई लेटर दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दे रखा है, और दूसरी आपको दे रखी है संख्या। तो ये क्या है अंक सादृश्यता में भी आएगा आपके और अक्षर सादृश्यता में भी, दोनों है ना। इसमें अंक भी है और अक्षर भी है। तो इसमें देखिए आप, इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया तो हो नहीं रही है। इसमें क्या हो रहा है डायरेक्ट जो n है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है 14 पे। तो क्या किया है जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का क्रम है वो क्रम ही दूसरी संख्या के स्थान पे लिख दिया है। तो अपन को क्या करना है अब p का निकालना है, तो p का भी क्रम लिख देंगे। तो p है वो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है कितने नंबर पे 16 पे। तो अपना आंसर आ गया 16। ठीक है, तो ईजी है। अब अपन थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इसका थर्ड एग्जाम्पल में पहली संख्या है अपने पास 2 है और दूसरी है 8 है। मतलब 2 से क्या बन रहा है 8 बन रहा है। तो जो नंबर्स हैं जो अंक हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़्यादा बढ़े तो या तो मल्टीप्लाई गुणा हो सकता है या वर्ग या घन। ठीक है, तो आप इसमें देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है वर्ग कितना होता है 4, और क्यूब कितना होता है घन कितना होता है 8। तो इसमें क्या मेथड लगाए जो पहली संख्या है उसका क्या दूसरी संख्या क्या है पहली संख्या का क्या है घन है क्यूब है। तो ये मेथड इसमें लग जाएगा। जो तीसरी संख्या है उसका क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है घन कितना होता है 27। तो ये आ गया अपने पास आंसर। अब इसमें एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, इसमें गुणा भी हो सकता है। देखो 2 से क्या बन रहा है 8 बन रहा है ना। तो क्या हो रहा है 2 को अपन 4 से गुणा करें तो 8 हो जाता है। तो इसमें गुणा का भी हो सकता है। अगर गुणा का होगा तो क्या होगा इसमें 3 को भी अपन यही संबंध इसमें लगाएंगे तो क्या होगा 3 को भी अपन 4 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें देखना होगा। अगर ऑप्शन में 27 आ रहा है तो उसमें क्या है क्यूब या घन का मेथड लगाए, और अगर ऑप्शन में 12 आ रहा है तो गुणा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 4th है। इसमें क्या दे रखा आपको 63। पहली संख्या आपके पास 63, दूसरी है 21। मतलब संख्या कम हो रही है। अब संख्या कम हो रही है तो इसमें आपको पहले ही सोच लेना या तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा घटाया जाएगा, या क्या होगा डिवाइड होगा भाग होगा। मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, गुणा होगा तो दूसरी संख्या बढ़ेगी, और अगर स्क्वायर होगा वर्ग होगा तो भी बढ़ेगी, और क्यूब होगा तो भी बढ़ेगी। इसमें क्या कम हो रही है, कम हो रही है तो क्या होगा या तो घटाया जाएगा या डिवाइड होगा। तो अब घटाएंगे तो बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसको डिवीजन के मेथड से देखते हैं अपन। देखो 63 है उसका क्या बन रहा है 21 बन रहा है, तो मतलब इसमें डिवाइड किया है। अब डिवाइड का पता करने के लिए आप क्या करोगे जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी वाली का भाग दे दो। 63 में 21 का 63 में 21 का दिया तो क्या आया 3 आया। अब आपको समझ में आ गया होगा 63 में 3 का भाग दिया मतलब पहली संख्या में 3 का भाग देने पे दूसरी संख्या आ जाती। तो
पहली संख्या में 3 का भाग दिया अपन ने, 63 में 3 का दिया तो 21 आ गया, मतलब पहली संख्या में 3 का भाग देने पे दूसरी संख्या आ गई। तो अपने संबंध समझ में आ गया इसका। तो यही इसमें तीसरी संख्या में लगा देते हैं। तो तीसरी संख्या अपने पास क्या है, 27 है। 27 में 3 का भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 9। तो अपना आंसर आ गया 9 इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है, भाग दिया है, मतलब इसमें किस टाइप का संबंध है कि कोई भी संख्या है उसका भाग दिया है तो अपन को दूसरी संख्या प्राप्त हुई है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है आपके पास, पहली संख्या है उसमें क्या है, 100 है, 100 लिखा हुआ है, और दूसरी संख्या में 121 लिखा हुआ है। अब जो पहली संख्या है उससे दूसरी संख्या क्या है, बड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मतलब गुणा तो हो नहीं रहा है और ना ही स्क्वायर हो रहा है। तो अब अपन इसमें देखते हैं, इसमें 100 का क्या बन रहा है, 121, मतलब 21 प्लस हो रहा है या तो। अब 21 इतना ज़्यादा प्लस भी नहीं हो सकता। तो अपन इसमें देखते हैं कि कोई स्क्वायर, वर्ग या क्यूब, घन तो नहीं हो रहा। तो आप देखिए 100 किस संख्या का वर्ग होता है, 10 का, और 121 किसका होता है, 11 का। तो इसमें क्या किया है, जो पहली संख्या है वो जिस संख्या का वर्ग है उसमें क्या 1 जोड़ दिया है, और उसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसका वर्ग दूसरी संख्या है। मतलब जो पहली संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसमें 1 जोड़ देंगे, उसके बाद जो दूसरी संख्या हमें मिलेगी उसका वर्ग दूसरी संख्या है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। पहली संख्या आपके सामने 100 दे रखी है। अब 100 किसका वर्ग होती है, 10 का। 10 में 1 जोड़ दिया, क्या आ गया, 11, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121। तो यही अपन इसमें तीसरी संख्या में लगा देते हैं, यही तरीका। तो 144। अब 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। अपने पास संबंध क्या था कि जिस संख्या का वर्ग होता है उसमें 1 जोड़ दो। 12 में 1 जोड़ा 13, और 13 का वर्ग अपना आंसर होगा। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 169। तो ये आ गया अपना आंसर। तो इजी है। इसमें जो ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या था, क्यूब किया था, घन किया था। जो पहली संख्या जिस संख्या का वर्ग क्यूब होती है उसमें ऐड करके और उसमें क्यूब किया था, और इसमें स्क्वायर। अब अपन आगे देखते हैं। तो आगे अपने पास फिफ्थ एग्जाम्पल में संख्या है 12। 12 का क्या बन रहा है, 144। ठीक है, तो 12 जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या छोटी है, और छोटी नहीं, बहुत छोटी है। तो बहुत छोटी है इसका मतलब जोड़ तो होगा ही नहीं, एडिशन तो होगा ही नहीं, या तो मल्टीप्लाई, गुणा होगा, या वर्ग या घन होगा। तो आप देखिए इसमें पहले वर्ग का ही देख लीजिए। तो 12 का वर्ग होता है 144। तो इसमें तो डायरेक्ट है कि जो पहली संख्या लिखी हुई है उसका वर्ग करने पे जो संख्या प्राप्त होती है वही अपने पास क्या है, दूसरी संख्या है। तो आपके संबंध समझ में आ गया होगा, पहली संख्या का वर्ग ही दूसरी संख्या है। तो अपन इसमें भी क्या कर देंगे, जो तीसरी संख्या है उसका वर्ग कर देंगे, अपने पास चौथी संख्या आ जाएगी। तो तीसरी संख्या अपने पास क्या है, 20 है। 20 का वर्ग किया तो क्या आया, 400, और 400 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्या है, इसमें क्या किया है, वर्ग किया है। पहली संख्या का वर्ग करने पे अपन को क्या, दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप देखिए 8 से क्या बन रहा है, 256 बन रहा है। ठीक है, 8 से 256 बन रहा है। तो पहली संख्या है बहुत छोटी है दूसरी से, तो या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, गुणा भी नहीं होगा, फिर या तो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, या क्यूब होगा। तो अपने 8 का वर्ग देखिए, 8 का वर्ग होता है 64। तो ये 64 भी नहीं है, मतलब ये वर्ग भी नहीं हो रहा है। फिर अपने 8 का क्यूब देखिए, घन देखिए, क्या हो रहा है, 512।
तो अब ये क्यूब भी नहीं है। तो इसमें क्या है, कुछ और मेथड हो सकता है। क्यूब के साथ क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकता है। अब एडिशन तो हो नहीं सकता, जोड़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि 512 में और जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या होगी, और सब्ट्रैक्शन कम भी करेंगे तो इतने ज़्यादा सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते अपन, घटा भी नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। और डिवीजन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, अपन ने इसका क्यूब निकाला है तो क्यूब के नीचे इस संख्या को लिख दीजिए। अब इनको डिवाइड कर दीजिए तो क्या है आपके पास 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो 8 का क्यूब है कितना होता है, घन 512, और उसको अपन ने क्या किया है, 2 से भाग दिया है, तो अपने पास क्या आई है, दूसरी संख्या आई है 256। तो इसमें इसने क्या किया है, पहली संख्या का पहले तो क्या किया है, घन किया है, क्यूब किया है, और उसमें क्या है 2 का भाग दिया है, तो अपने पास दूसरी संख्या आई है। तो पहली संख्या 8 थी, उसका घन किया तो क्या आया 512, और उसमें 2 का भाग दिया तो क्या आया 256। तो अपने मेथड समझ में आ गया, तो इसमें भी लगा देते हैं। तो अपने पास संख्या क्या है, 10 है, तो 10 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो क्या आएगा 1000, और उसको क्या करेंगे अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 500। तो ये 500 आ गया अपना आंसर। तो ये हो गया आपके कि इसमें क्या किया अपन ने, पहले तो जो पहली संख्या है उसका घन किया, फिर 2 का भाग दिया। तो ये संबंध था इस क्वेश्चन में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं 7। अब 7th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहला जो पेयर दे रखा है संख्याओं का, उसमें क्या है 1 2 4 7, मतलब संख्याएं एक से ज़्यादा दे रखी हैं, और फिर उसमें जो दूसरी संख्या वो बन रही है उसमें भी 4 संख्याएं दे रखी हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अपन कोडिंग डिकोडिंग की तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, पहले जो फर्स्ट में दे रखी हैं उन संख्याओं को लिख लीजिए, 1 2 4 7, और उनका क्या बन रहा है 3 4 6 9। अब इसमें देखिए 1 का क्या बन रहा है 3 बन रहा है, तो क्या हो रहा है +2, 2 जुड़ रहा है, 2 का क्या 4 बन रहा है तो भी +2, 4 का क्या बन रहा है 6 बन रहा है तो भी +2, और 7 का क्या बन रहा है 9 बन रहा है तो उसमें भी +2। तो इसमें क्या बन रहा है, जो पहली संख्या से जो दूसरी संख्या बन रही है तो वो कैसे बन रही है, पहली संख्या में 2 जुड़ रहा है सभी संख्याओं में। तो यही संबंध अपन इसमें तीसरी में लगा देंगे। तो तीसरी में लगाएंगे तो क्या होगा, तीसरी संख्या अपने पास है 0 1 3 6, इनमें सब में भी +2 कर दीजिए। तो +2 करेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो अपने पास आंसर आ गया 2 3 5 8, ये हो गया इसका आंसर। तो ये अपन ने कुछ नंबर एनालॉजी, अंक सादृश्यता के क्वेश्चन देखे। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, और इन्हीं पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।